अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लाइबा नासिर के कलम से तहरीर करदा नावल जानम की 4th एपिसोड को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। वो फ़ोन कान से लगाए टेरिस पर खड़ा था। सर दर्द से फट रहा था। वो रीबा को इस हालत में छोड़कर बिल्कुल नहीं आना चाहता था। रात ज़्यादा होने की वजह से मजबूरन उसे आना पड़ा था। हैदर बच्चे, क्या बात है, कोई परेशानी है? दूसरी जानिब फ़ोन पर अकमल हमदानी मौजूद थे, जबकि जिनकी हर बात का वो जवाब हूँ हाँ में दे रहा था। नहीं बाबा, बस फिक्रमंद हूँ थोड़ा। दूसरे हाथ से उसने कनपट्टी मसलते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज़ में वाज़ेह थकन थी। तो साहबजादे, किसने कहा था घर से इतने दूर रहो? उनकी आवाज़ उभरी। उसकी फैमिली लाहौर में रिहाइश पसीर थी। वो बिज़नेस की वजह से कराची में अपने अपार्टमेंट में रहता था। बाबा, आप जानते तो हैं सारा बिजनेस यहाँ फैला हुआ है। मेरी माँ ने अब मामा को लेकर यहाँ शिफ्ट हो जाए। अपनी हमेशा कही जाने वाली बात उसने एक बार फिर दोहराई। बेटा जी, बिजनेस का बहाना अपनी मामा के आगे रखो। मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं अच्छी तरह इस वजह से वाकिफ़ हूँ जिसकी वजह से आप कराची में मुकीम हैं। उनकी मुस्कुराती हुई आवाज़ ने उसे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अब बताओ क्या हुआ उसे? इतनी थकन तुम्हारी आवाज़ में उसके रहते हुए तो हो नहीं सकती। वो दोस्ताना अंदाज में मुखातिब हुए। उनका रिश्ता हमेशा से ही उसके साथ दोस्ताना रहा था। रीबा से उसका निकाह भी उन्होंने उसकी ख्वाहिश पर ही किया था। वो बच्चों पर अपनी पसंद थोपने के बिल्कुल भी कायल नहीं थे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख और सुन रहे हैं। बाबा, आप भी ना। उनकी बात पर एक दिलकश मुस्कुराहट उसके लबों पर फैली थी। नज़रों के सामने छम से उसकी बीवी का मासूम सा सरापा लहराया था। उसके जिक्र पर, उसकी तस्वीर पर वो यहीं खिल उठता था। रीबा को बुखार था आज, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था बाबा, और वो मनहूस डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन भी दे दिया। उन्हें सुर्ख हो गई थी वो जगह, टच भी नहीं करने दे रही थी। वो रो भी रही थी, बहुत डिस्टर्ब हो गई है रयान की शादी की बात पर। वो बहुत फिक्रमंदी से एक एक बात उन्हें बता रहा था। डॉक्टर के जिक्र पर उसने दांत पीसे जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। रीबा के लिए उसकी इतनी फिक्रमंदी पर मुस्कुरा उठे। तो आपकी बेगम को बुखार है और आपकी थकन की वजह भी यही है। उन्होंने जिसे बात समझते हुए कहा था। रीबा का दर्द वो अपने बेटे के लहजे में बखूबी महसूस कर सकते थे। वो क्लोज भी तो बहुत है ना रयान से। उसका डिस्टर्ब होना जायज़ भी है। वो बहुत इनसिक्योर है बाबा। उन्हें लगता है रयान की शादी से उनकी मोहब्बत रयान के दिल में कमी आ जाएगी। बेटा, रयान की शादी तो होनी है, और अब तुम भी रीबा की रुखसती के बारे में सोचो। तुम्हारी मामा को भी बहुत अरमान है तुम्हारी शादी की। बाबा, वो अभी रेडी नहीं है ये सब हैंडल करने के लिए। आप जानते तो हैं बहुत मासूम है वो। 18 के होने में भी अभी 1 मंथ है। आप रयान की शादी में आने वाले हैं ना, मिल लीजिएगा अपनी बहू से। पहले तो उन्हें बहू मटीरियल बनाना है। उन्हें समझाने वाले अंदाज में कहता। आखिरी बात पर वो मुँह में बुड़बुड़ाया था। ख्वाहिश तो हमारी भी बहुत है अपनी बेटी से मिलने की। पहले तो उन्हें बेटा से बेटी बनाना होगा। उसकी आवाज़ बमुश्किल वो खुद ही सुन पाया था। हमें वो उसी तरह कबूल है जैसी वो है, सादा और मासूम। उनकी आवाज़ पर बेख्तियार उसका कहकहा गूंजा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख और सुन रहे हैं। आप तैयार होकर क्या कर रहे हैं भैया? मुझे बता दें, मैं कर देता हूँ। तेज़ी से ऑमलेट तैयार करते फरहान ने रयान को ऑफिस के लिए तैयार किचन में आकर जूसर उठाते देखा। अपने गुड्डे के लिए जूस बनाने लगा। मुस्कुराते हुए कहते उसने मुसलसल काउंटिंग करती रीबा को कमर से उठाकर शेल्फ पर बिठाया। तुम रुकना नहीं, करते रहो। रीबा को प्यार करते उसने फेसे से कहा, जिससे आजकल रीबा को तंग करने पर आज सज़ा मिली थी। 56, 57। वह शेल्फ पर बैठी दोनों पैरों को ज़ोरों शोर से हिलाते काउंटिंग कर रही थी। सामने फैजी हाँपता कामता पुशअप्स कर रहा था। जो कुछ भी था, लेकिन पुशअप्स नहीं था। वह खिलखिलाकर हंस रही थी। अंदर आते हैदर ने मोहब्बत से अपनी बीवी की खिलखिलाहट सुनी। उसकी खनकती हंसी ने उसकी सुबह को हसीन बना दिया था। आ जाओ हैदर, नाश्ता कर लो। मुझे पता था सुबह ही नाजिल होने वाले हो। तुम्हारे लिए भी बनाए हैं पराठे। उसे गेट पर खड़े रीबा को तकते देकर फरहान ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। वह सभी जानते थे जिस हालत में वह रीबा को छोड़कर गया था वो सुबह ही वापस आएगा। हाँ, इसे मेरी बीवी ने सज़ा दी है। फैजी की हालत देखकर ही सारी कहानी उसे समझ में आ गई थी। वो खुद भी हंसता हुआ चेयर खींच कर बैठ चुका था। फैजी, तुम्हें तो ये भी नहीं आता। मैं करके दिखाता हूँ, रुको। हंसते हुए कहती वो तेज़ी से शेल्फ से उतरकर फैजी की जानिब आई। या मेरे अल्लाह, बीवी नहीं, प्लीज़ नहीं, हम जानते हैं आपको पुशअप्स आते हैं। वो तेज़ी से उठते उसके करीब आया, बाजू से पकड़कर उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया। मैं दिखा रहा हूँ ना करके भाई। वो उसकी गिरफ्त में मचलती दोबारा उसकी जाने बढ़ी। मेरी जान, हम जानते हैं आप कर सकती हैं। अभी प्लीज़ रहने देते हैं ना, पहले नाश्ता कर लें। देखिए दाजा ने जूस बनाया आपके लिए। आ जाओ, तुम ही कर लो। कर ही लेने दें हैदर भाई से, पता तो चले बाजू कैसे दुखते हैं। फैजी ने मजलूमियत से अपने बाजू दबाते हुए कहा। उसकी बात पर हैदर ने खा जाने वाली नज़रों से फैजी को घूरा। बुखार अब भी पूरी तरह नहीं उतरा है। बीवी यार, ना करें ना इस तरह प्लीज़। उसकी गाल पर हाथ की पुश्त फेरता उसने इल्तिजाई अंदाज में कहा। रीबा बच्चे, आ जाए, नाश्ता ठंडा हो रहा है।
दाजान, मैं आपके हाथ से खाऊंगा। हैदर की गिरफ्त से निकलती वह रेहान के साथ वाली चेयर पर बैठी थी। मेरा गुड्डा, बिल्कुल खिला देंगे। उसके मुंह में ब्रेड का टुकड़ा देकर रेहान ने मुस्कुराते हुए हैदर का चेहरा देखा जो गुस्से से उसे घूर रहा था। मुझे तो कोई खिला दे भाई, मैं सच में आपका सौतेला हूँ, हाँफते हुए कहते फैजी ने मुंह बनाया। आ जाओ तुम भी सौतेले, आइंदा कभी तंग नहीं करना मेरे बच्चे को। रीबा के गालों से गाल रगड़ते उसे नाश्ते पर आने का इशारा किया जो उसके कहने से पहले ही चेयर पर बैठ चुका था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख और सुन रहे हैं, और तुम करो हमारी महारानी साहिबा की शान में गुस्ताखी। फरहान ने भी उसकी टांग खींचने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मैं गलत तो नहीं कहता था कि तू सौतन का रोल अदा करता है मेरी। रीबा को प्यार से खिलाते रेहान को घूरते हुए हैदर ने भी फरहान के साथ वाली चेयर संभाली थी। दाजान को कुछ नहीं कहना, मैं शूट कर दूंगा। रेहान के खिलाफ सुनते ही रीबा फौरन ही गुस्से से उठ खड़ी हुई। उसके अंदाज पर हैदर और फरहान का मुश्तरका कहका गूंजा। रीबा, बुरी बात इस तरह नहीं कहते मेरी जान, हैदर शौहर है आपका। उसके अंदाज पर रेहान ने फौरन उसे टोका था। जो भी था उसे हैदर की इज्जत भी उसे अजीज थी। दाजान ने मुझे डांटा। फौरन ही उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू उमड़ आए। बीवी बैठे यार, किसी ने नहीं डांटा। उसके आंसुओं पर हैदर नरमी से उसे बिठाया। दाजान की जान, डांटा नहीं है बेटा, मेरी बात सुने। यहाँ देखें, शौहर से इस तरह बात नहीं करते बच्चे, अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। उसे साथ लगाते, उसकी आंखों को चूमते, उसकी समझ के मुताबिक उसे समझाया। हैदर से उसके रिश्ते की नज़ाकत के मुतालिक उसका जानना ज़रूरी था। मेरा बच्चा दाजान की बात मानता है ना? ब्रेड का आखिरी टुकड़ा भी उसके मुंह में डालते रेहान ने जूस का ग्लास उसके लबों से लगाया। आंसू रेहान के कोट की आस्तीन में साफ करते रीबा ने जोरों शोर से इस बात में सर हिलाया। हैदर की भी उसी तरह इज्जत करनी है जिस तरह मेरा गुड्डा मेरी इज्जत करता है। उसकी बात पर हैदर ने मोहब्बत से उसकी जानिब देखा। वह हर कदम पर उसे हैरान कर देता था। अब भी रीबा के नज़दीक छुके उसे बहुत कुछ समझा रहा था, जो फूले गालों के साथ उसके साथ लगी हर बात पर जोरों शोर से इस बात में सर हिला रही थी। उसके अंदाज पर हैदर ने मुस्कुराहट दबाई। रेहान के जाने के बाद उसकी शामत आने वाली थी। वो अच्छी तरह जानता था। भैया, आज हमने शॉपिंग पर भी जाने। ताया अब्बू की कॉल आई थी, वो कह रहे थे नेक्स्ट संडे के बाद हम जल्दी शादी की कोई डेट रख लेंगे। अभी मैं फ्री हूँ तो सोचा थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लें, बाद में वक्त निकालना मुश्किल हो जाएगा। मेरा गुड्डा भी रेडी है ना? ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख और सुन रहे हैं। सबको आगाह करते उसने आखिर में रीबा की जानिब देखा। वो अच्छी तरह जानता था उसे शॉपिंग से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं। उसकी शॉपिंग वो हमेशा से खुद किया करता था। उसमें से भी वो ज़्यादातर फैज़ी के कपड़े इस्तेमाल करती थी। हाँ, मैं भी जाऊँगा, हफ्सा भाभी को मैं शॉपिंग करवाऊँगा, फैज़ी ने खुशी से चहकते हुए कहा था। वो हमारे गुड्डे की तरह जीन्स और शर्ट नहीं पहनती फैज़ी डार्लिंग, उसे लड़कियों वाली शॉपिंग करवानी है। फरहान ने हंसते हुए कहा था। हाँ, तो मैं जानता हूँ लड़कियों की शॉपिंग के बारे में। फ्यूचर में मुझे अपनी वाइफ को भी तो करवानी है शॉपिंग। हाथों को टिश्यू से साफ करते उसने मज़े से कहा। अपनी शक्ल देखी है तूने? कोई अकल की अंधी शादी करेगी तुझसे। फरहान की बातों में महसूस होते हैदर रेहान दोनों ही मुस्कुरा उठे थे। भैया, आपसे तो कोई अकल की अंधी भी नहीं करेगी। कितना गुस्सा करते हैं। बहुत डांटा भी था मुझे, मैं बहुत रोया भी था। रीबा ने नथने फुलाए कहा। कुछ दिन पहले का काम फिर से ताज़ा हो गया था। हैदर ने दिलचस्पी से उससे शिकवा करते देखा। वो हर अंदाज में उसे अपने दिल से करीब महसूस होती थी। हफ्सा को मैंने कॉल कर दी है, उन्हें और हरीम को हम पिक कर लेंगे। रीबा बेटा, कपड़े चेंज कर लें, वैसे जल्दी से बर्तन वॉश करो सारे, और फरहान गाड़ी निकालो। सबको काम समझाते वो खुद भी उठ खड़ा हुआ। दाजान, मेरे कपड़े निकाल दें। कमरे के अंदर से रीबा की आवाज़ आई। मैं देख लूँ? हैदर ने सवालिया नज़रों से रेहान की जानिब देखा। जाओ जाओ, वरना यूं ही तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखने को मिलेगी। बाहर निकलते फरहान ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। वो सर पर हाथ फेरता मुस्कुराता हुआ रीबा के कमरे की जानिब बढ़ा था। दाजान, जल्दी से शर्ट निकाल दे मुझे। फैज़ी ने अपने सारे कपड़े गंदे कर दिए, मैं क्या पहनूंगा? वो कबर्ड में सर्दी अपने मखसूस अंदाज में कह रही थी। बीवी अपने बिल्कुल पीछे रेहान की जगह हैदर की आवाज़ सुनकर वो उछली पड़ी थी। हैदर ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा। मैं हूँ यार बीवी। आहिस्ता से उसके चेहरे से हाथ हटाया। मैं डर गया था, उसने मुंह फुलाए जवाब दिया। हैदर ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखा। उसके दोनों गालों पर जैम लगी हुई थी, जो शायद रेहान साफ करना भूल गया था। उसने कुछ नज़दीक होते उसका चेहरा अपने हाथों में थामा था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख और सुन रहे हैं। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बीवी को नरमी से उसके गाल से जैम साफ किया। ये शर्ट पहनेंगे आप? उसने फिरोज़ी कलर की शर्ट कुर्ती निकाली, जो रेहान बहुत शौक से उसके लिए लेकर आया था, लेकिन उसके बहुत इसरार पर भी रीबा ने नहीं पहनी थी। मैं ये नहीं पहन सकता ना, मुझे नहीं पसंद, उसने नरूठेपन से कहते। दूसरी शर्ट निकालनी चाहिए। बात तो सुने ना मेरी, प्लीज़ पहन लें एक बार, बस एक बार चेंज करके दिखा दें। अच्छा नहीं लगा तो कुछ और पहन लेना प्लीज़। उसे शानों से थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा किया। उस कुर्ती को देखकर उसके दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि उसकी बीवी उसे पहने। वो एक सादा सी शॉर्ट कुर्ती थी जिसके गले पर तरतीब से 3 सफ़ेद मोती पिरोए हुए थे। हैदर, मैं नहीं पहन सकता प्लीज़, उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरे देखते हुए कहा।
अच्छा बस रोना नहीं है, मैं निकाल देता हूँ ना दूसरी शर्ट, पर फुल स्लीव्स पहननी है, ठीक है। उसके आंसू देखते ही उसने झट से वो शर्ट रखी थी, यहीं तो वो पिघल जाता था। उसके बाजुओं को नरमी से सहलाया जहाँ भी मध्यम सा निशान मौजूद था जो उसकी हाफ स्लीव से झलक रहा था। उसके लिए उसकी साइड से फिरोजी कलर की ही टी शर्ट निकाल कर उसकी जानी बढ़ाई थी। हैदर, उसने लब कुचलते उसे पुकारा। हैदर की जान, हैदर तो जी जान से कुर्बान हुआ था। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैंने कभी आपको नहीं डांटा और आपका सर भी नहीं फाड़ा और आपके कभी इस तरह बाल भी नहीं नोचे। दोनों हाथों से उचक कर उसके बाल पकड़ते उसने साथ ही मिसाल भी दी थी। हाँ हाँ बीवी, आप मेरी बहुत इज्जत करती हैं। उसके हाथों को जल्दी से थामते कहा था, मुबादा वो कहीं नोच कर ही ना दिखा दे। हैदर को अपनी इज्जत में ही निजात महसूस हुई थी। जल्दी से चेंज करके आए। उसके ड्रेसिंग रूम से निकलने पर उसने देखा फिरोजी कलर में उसकी गुलाबी रंगत दमक रही थी। एक नरम सी मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालते ब्रश से उसके बाल उसी के अंदाज में बनाए। आई लुक एट यू अक्रॉस एनी रूम एंड थिंक यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर सीन फॉर एज लॉन्ग एज माई ब्रीथ। उसके नज़दीक होते हुए उसने सरगोशी किसी अंदाज में कहा था। वो आज फिर नर्वस होती इधर उधर देख रही थी। वो महसूस होता मुस्कुरा उठा। चले, कभी आपको भी लड़कियों जैसा देख ही लेंगे। ठंडी सांस भरकर कहता वो उसका हाथ थामता बाहर की जाने बढ़ा। दाजान की जान, मेरा बच्चा कहीं। उसकी मासूमियत भरी पुकार पर जहाँ हैदर ने मोहब्बत भरी नजर उस पर डाली, वहीं रयान भी जी जान से उसकी जानी मतवजा हुआ। मुझे बाल भी खरीदने हैं। अपने कानों तक आते बालों को दोनों हाथों से छूते उसने फरमाइश की थी। बाल खरीदने? गाड़ी में बैठते फरहान और फैजी उसकी नई फरमाइश पर हंस हंस कर लोट पोट हो रहे थे। बीवी, पर बाल क्यों चाहिए आपको? हैदर ने प्यार से उसकी जानिब देखते पूछा, जो उस अब भी दोनों हाथों से अपने बालों को थामे हुए थी। दाजान को ब्रेडेड टेल बनाना पसंद है, मैं दाजान से ब्रेड बनवाऊंगा। रयान के नज़दीक आकर उसने उचक कर उसकी गर्दन में अपने दोनों बाजू डाले। उसके प्यार करने का मखसूस अंदाज था जो सिर्फ रयान के लिए ही था। सोतन कहीं का। हैदर ने हसरत से अपनी बीवी को भाई पर मोहब्बत की बरसात करते देखा। मेरा गुड्डा, मेरी जान, दाजान के लिए बाल चाहिए मेरे गुड्डे को। उसके अंदाज पर रयान को उस पर ढेर सारा प्यार आया था। हाँ, मुझे ब्रेड बनवाने जैसे उस दिन दाजान ने हफ्सा के बनाए थे। मैं आंखें बंद करके बैठा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख और सुन रहे हैं। रयान ने हैरत से अपने साथ लगी अपनी पटाखा को देखा जो उसके साथ लगी सारी पोल पट्टी खोल चुकी थी। रीबा, मेरे बच्चे सब कुछ खरीद लेंगे बेटा, अब गाड़ी में बैठे। उसकी पेशानी को चूमते उसने जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाना चाहा। ब्रेड बनाए थे हफ्सा के? हैदर ने हफ्सा पर पूरा जोर देते मानी खेजी से कहा। दाजान ने बनाए थे। फरहान ने भी गाड़ी से टेक लगाए फुर्सत से खड़ा हो गया। बीवी, और क्या बनाया था दाजान ने? हैदर ने हंसते हुए रीबा से कहा था। पता नहीं, मैं तो आंखें बंद किए बैठा हुआ था। सर उठाकर रयान को देखते उसने मजीद गुलफशानी की। यार, वो बस उनके बाल हवा से उन्हें तंग कर रहे थे, तो बालों पर हाथ फेरते उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ यार, हम समझ सकते हैं। हैदर ने मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, तो बार बार उड़कर उनके चेहरे पर आ रहे थे। उसने एक और सफाई पेश की। जी भाई, हम समझ गए, फरहान ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। हाँ, देखने में दिक्कत हो रही होगी ना, बाल चेहरे पर आकर डिस्टर्ब कर रहे थे। हैदर ने भी समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। बस करो, गाड़ी में बैठो फौरन, वरना मैं रीबा को लेकर चला जाऊंगा। उसने चेहरे पर संजीदगी तारी करते कहा। भैया, मैंने कुछ सुना नहीं, मेरे कान बंद हैं। फैजी ने गाड़ी से गर्दन निकाल कर कहा था। बीवी, मेरे साथ आया। रीबा को रयान के साथ बैठते वह तीर किसी तेजी से उसकी जानिब आया। मुझे दाजान के साथ जाना है। वो पल भर में रोहान सी हुई थी। रयान हफ्सा को पिक करेगा ना मेरी जान, अब मेरे साथ आ जाएं प्लीज़, अल्तजाई अंदाज में कहते उसने रयान की जानिब देखा जो हंसते हुए गाड़ी में बैठ चुका था। नहीं दाजान, मैं आपके साथ जाऊंगा, उसने जिद्दी अंदाज में कहा था। हैदर ने बेबसी से उसकी जानिब देखा। बीवी, मेरी बात सुने, पूरे दिन तो दाजान के साथ ही रहती हैं ना आप, कुछ देर के लिए मेरे साथ गुजारा कर लें प्लीज़। उसके रुख अपनी जानिब करता नर्म लहजे में कहते उसने गोया आखिरी कोशिश की थी। मैं दाजान को मिस करता हूँ। आंसू भरे गालों को भिगोते हैदर के हाथों पर गिर रहे थे। वह रयान के मामले में यूं ही जज्बाती हो जाती थी। मुझे तो लगता है बीवी, आप मुंह दिखाई में मुझे दाजान का तोहफा देंगी। वो गुस्से से न जाने क्या क्या कहता गाड़ी में जा बैठा। उसकी बात पर रयान ने हंसते हुए गाड़ी से निकलकर रीबा को करीब किया। कुछ ही देर में पैर पटकते जोरदार अंदाज में गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते उसके बराबर आ बैठी थी। उसने मुस्कुराहट दबाकर रयान की जानिब देखा जो उसे थम्स अप का इशारा करते गाड़ी जन से भगाता ले गया था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। बीवी, उनके जाने के बाद उसने बराबर बैठी की जानिब देखा जो खिड़की की जानिब रुख किए बाहर देख रही थी। बीवी यार सुने तो, अब क्यों नहीं जाना चाहती मेरे साथ, प्लीज़ बताएं मुझे। उसका रुख अपनी जानिब करते वह थक से रह गया था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। रोना बंद करें। उसके आंसुओं पर वो बेचैन सा हो गया था। नरमी से आंसू साफ करते उसने संजीदा लहजे में कहा। दाजान से बहुत प्यार करती हैं? संजीदगी से उसकी जानिब देखते उसने सवाल किया था।
बहुत प्यार करता हूँ तारजान से, बहुत सारा प्यार करता हूँ। तारजान भी मुझसे बहुत सारा प्यार करती हैं। दोनों हाथों से की पुश्त से आंसू साफ करते उसने हिचकियों के दरमियान में कहा था, साथ ही ज़ोर ज़ोर से इस बात में सर हिलाया था। और मुझसे? गहरी नज़रों से उसकी जानिब देखते उसने एक और सवाल दागा। संजीदगी में अब भी ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ा था। आपसे? उसकी बात पर उसने अपना रोना भूल कर उसे देखा। जी बिल्कुल मुझसे, मैं भी तो बहुत सारा प्यार करता हूँ आपसे, बहुत सारा प्यार करता हूँ। उसके आंसू साफ करते हैदर ने उसी के अंदाज में सवाल किया। बताएं बीवी। गहरी नज़रों से उसके चेहरे पर बिखरे रंग देखते उसने एक बार फिर सवाल किया। सिर्फ तारजान से करता हूँ बहुत सारा, और फैज़ी और फरहान भैया से भी थोड़ा थोड़ा करता हूँ, थोड़ा सा आपसे भी करता हूँ। नज़रें झुकाए तेजी से कहता वो गोया किसी जुर्म का एतराफ़ कर रही थी। उसके अंदाज पर वह दिलकशी से मुस्कुरा उठा था। हरीम, एक बार फिर उसे पुकारती वो उसके आगे खड़ी हुई। हफ्सा, अब अगर तुमने मुझे तंग किया ना, मैं रेयान भाई को सच में कॉल करके कह दूंगी कि आकर अपनी बीवी को संभाले। चाय को जोश देती हरीम ने खफकी से उसकी जानिब देखते हुए कहा था। उसे जब से रेयान की आज आमद का पता चला था, वो जब से उसके पीछे पीछे फिर रही थी। तुम प्लीज़ कुछ करो ना, मैं नहीं जाना चाहती अकेले। उसके हाथ पकड़कर वह इल्तिजाई अंदाज में कह रही थी। तुम अकेली तो नहीं जा रही हो पागल लड़की, हम सब भी तो जा ही रहे हैं। कौन सा रेयान भाई तुम्हें खा जाएंगे? हरीम ने समझाने वाले अंदाज में कहा। वो अच्छी तरह जानती थी वो रेयान को उससे खौफजदा थी। भाई इतनी अचानक क्यों कर रही हो अब्बू इस तरह? मैं इतनी जल्दी नहीं चाहती। वो रूहानसी सी होती अब असल मुद्दे पर आई थी। अस्सलाम वालेकुम। अपने पीछे भारी मर्दाना आवाज़ सुनकर वो उछल पड़ी थी। उसके नाना करने के बावजूद भी हरीम मुस्कुराती हुई किचन से बाहर निकल गई। रेयान के परफ्यूम की मखसूस खुशबू से उसके आसपास की फिज़ा मुअत्तर हो गई। आप खुश नहीं हैं शादी पर? खामोशी में उसकी सर्द आवाज़ उभरी। वो अभी यहाँ पहुँचा था। फरहान और फैज़ी को तायाबू के पास छोड़ता वो खुद किचन की जानिब आया था। उसका इरादा हफ्सा से अकेले में बात करने का था, लेकिन अंदर से आती उसकी आवाज़ ने उसे ठहरने पर मजबूर किया था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख और सुन रहे हैं। कुछ पूछा है आपसे। क्या कह रही थी आप हरीम से? आपको कोई एतराज़ है शादी पर तो बता दें मुझे, मैं तायाबू को अपने अंदाज से मना कर दूंगा। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। हफ्सा ने बेबसी से आंखें मीची तो मतलब उसने सिर्फ उसकी आखिरी बात सुनी थी और उससे मतलब अखज़ कर लिया था। वो तो बस उसकी मौजूदगी से खौफज़दा थी, लेकिन अब उसकी नाराज़गी का ख्याल आते ही हाथ पैर फूल रहे थे। नहीं प्लीज़, मेरा वो मतलब नहीं था, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा था। मैंने आपसे मतलब नहीं पूछा, आप हरीम से ये कह रही थी या नहीं? वो उस वक्त उसे कोई रियायत देने के मूड में नहीं था। रेयान प्लीज़ मेरी बात तो सुने। उसके अंदाज पर वो बुरी तरह रो दी थी। वो भला कब किसी से उस लहजे में बात करता था? उसने तो हर किसी के साथ उसको नर्म ही देखा था। उसे भी कभी वो इस हद तक सख्त रवैया तो अख्तियार नहीं करता था। इसमें इतना रोने वाली कोई बात नहीं है हफ्सा। आप खुश नहीं हैं तो मुझे बता दें। उसके इस तरह रोने पर वो कुछ नर्म हुआ था। हाथ बढ़ाकर उसे कुछ करीब किया। मैं खुश हूँ ना। आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, सिर्फ डांटे जा रहे हैं। मैं बस सब इतनी जल्दी होने पर नर्वस थी। आप तो मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने ही नहीं दे रहे। बुरी तरह रोती ही वो उसके हाथों पर सर टिका गई थी। बस चुप, अब रोना नहीं है। हालत दुरुस्त करें अपनी और बाहर आएं, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। मुस्कुराहट दबाकर उसके आंसू साफ करते उसने अभी संजीदा लहजे में कहा था। पीछे वो अपनी कुछ देर पहले की हरकत पर शर्मिंदा सी होती सुर्ख हो रही थी। आ जाएं, अब पीछे से देखने की ज़रूरत नहीं है, रूबरू आकर देखा करें। रुख मोड़े बिना कहते वो बाहर निकला था। हद्दी है इस शख्स की, तो पीछे भी आंखें और फिर कहते हैं खौफज़दा ना हुआ करूँ। उसके बाद पर सुर्ख होती वो बुड़बुड़ाई थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।